हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नोटिफिकेशन लेके हाजिर हूँ। ये नोटिफिकेशन जारी किया है आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस ने। इन्होंने टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आवेदन मांगे हैं, जो कि 18 तारीख से ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप बी के लिए। टोटल 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 4 वैकेंसी यूआर के लिए, 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए है। ग्रुप ए की वैकेंसी होने वाली है। पे लेवल 10 की वैकेंसी है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्माकोलॉजी या फिर मेडिकल फार्माकोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री नहीं है तो सेकंड क्लास पीजी डिग्री होनी चाहिए विद पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो कि इन्होंने दिए हुए हैं। टोटल 1 वैकेंसी इसके लिए है डिसिप्लिन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। इसमें फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर सेकंड क्लास पीजी डिग्री विद पीएचडी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और यदि आपके पास ये भी नहीं है तो सेकंड क्लास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। टोटल 2 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टोटल 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकंड क्लास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टैटिक डिसिप्लिन में मांगी गया है फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक और या फिर बायोस्टैटिक या फिर अप्लाइड स्टैटिक। और आपके पास यदि ये नहीं है तो सेकंड क्लास पीजी डिग्री होगी इसमें, साथ में पीएचडी होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। टोटल 1 वैकेंसी है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी और लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी को। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 60 वैकेंसी है। पे लेवल 6 की वैकेंसी होने वाली है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की 13 वैकेंसी है। ये पे लेवल 1 की वैकेंसी होने वाली है। टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी दी गई है। तो चलिए देखते हैं किस किस डिसिप्लिन के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। टोटल 23 वैकेंसी हैं इसकी। बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करें तो 4 वैकेंसी हैं टोटल। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में या फिर मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में या फिर फार्माकोलॉजी में या फिर मेडिकल फार्माकोलॉजी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर बायोमेडिकल साइंसेस या फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर लाइफ साइंसेस। टोटल 2 वैकेंसी हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए बायोफार्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। अगले डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। स्टैटिक की बात करें तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री स्टैटिक या फिर अप्लाइड स्टैटिक या बायो स्टैटिक में होना चाहिए। टोटल 4 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये भी 4 वैकेंसी हैं और फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसके साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फील्ड में। और आपके पास अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और साथ में 2 साल का इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
और अगर आपके पास ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल में। अगले डिसिप्लिन की बात करें तो हेल्थ इकोनॉमिक्स, टोटल 2 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री मांगी गई है इकोनॉमिक्स में। मैकेनिक की बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी है, इसमें फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए व्हीकल मेंटेनेंस का। और आपके पास यदि ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में। अगली बात करें तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल 3 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आपके पास नहीं है तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में। इन दोनों में से यदि कुछ नहीं है आपके पास तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फार्मेसी की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी है फार्मेसी में। साइकोलॉजी में भी टोटल 1 वैकेंसी है और फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी है साइकोलॉजी में। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशंस की टोटल 3 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर फर्स्ट क्लास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ में 2 साल का सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा। सोशल वर्क या सोशोलॉजी की बात करें तो ये 2 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री मांगी है सोशल वर्क या सोशोलॉजी या फिर मेडिकल सोशोलॉजी में। एक्सरे की बात करें तो टोटल 2 वैकेंसी हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन रेडियोग्राफी या फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी। एक्सरे में आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वेटरनरी साइंस की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है वेटरनरी साइंस में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की, टोटल 13 वैकेंसी हैं। इसमें भी टोटल तो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग योग्यता मांगी गई है। लेबोरेटरी की बात करें तो 10th पास होना चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपको 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड लैब में जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या फिर अप्रूव हो गवर्नमेंट से। टोटल 12 वैकेंसी हैं। प्लम्बर की बात करें तो 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बिंग में। प्लम्बिंग का एक्सपीरियंस हो नहीं है तो आपके पास अगर ITI है प्लम्बर ट्रेड में तब भी आपका काम बन जाएगा। टोटल 1 वैकेंसी है। सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस और लेबोरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और सब्जेक्ट मैटर 60 क्वेश्चन आएंगे। ये था टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेबस। और लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो इसमें सभी 20-20 मार्क्स का होने वाला है। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और सब्जेक्ट मैटर। बाकी सभी टर्म्स और कंडीशन आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑनलाइन आवेदन भी आप वहीं से जाके कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो ये 18 अक्टूबर से ऑनलाइन स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है 8 नवंबर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ एक ना एक नोटिफिकेशन लेके आते रहते हैं। जय हिंद।